अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप लोगों को मेरे चैनल शमामा स्केरी स्टोरीज़ में। आज का जो किस्सा है वो सर्द खाने के मुतालिक है। सर्द खाना यानी कि मुर्दा खाना, जिसे हम आम अल्फाज में मुर्दा घर भी कहते हैं, जहाँ पे मुर्दे रखे जाते हैं। जिस भाई ने ये स्टोरी भेजी है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के बाहर किसी दूसरी कंट्री से है। वो कहते हैं कि मैं एक मुर्दा खाने में काम करता हूँ, मैं वहाँ पर बॉडीगार्ड हूँ और मुझे आई हुई लाशों को पैक करके बॉक्सेस में रखना होता है। मुर्दा खाने में मेरी ड्यूटी रात के वक्त हुआ करती थी। रोज़ मुख्तलिफ किस्म की लाशें आया करती थीं। कोई हादसाती मौत के ज़रिए मरा हुआ होता है, कोई जलने की सूरत में मर जाता है, कोई खुदकुशी कर लेता है। हर लाश की अपनी एक नई कहानी होती है। मेरे इंचार्ज ने कहा था कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए तुम्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ करना है। रात के किसी भी पहर कोई भी लावाहिकीन अपने प्यारों की लाश को लेने के लिए आते हैं तो लाश को सही सलामत उनके हवाले करनी पड़ती है। मुर्दा खाने में एक मासी की भी ड्यूटी लगाई हुई थी, जो कि सफाई सुथराई का काम करके चले जाया करती थी। रात मुझे वहीं गुजारनी पड़ती थी, तो मुझे अजीब सा लगता था। लाशों के बीच में मुझे लगता था जैसे मैं खुद जिंदा लाश हूँ। अजीब सा माहौल हुआ करता है मुर्दा खाने का। अजीब सी घबराहट सी हो जाती है, वहशत सी टपक रही होती है। अगर आप मुर्दा खाने का कभी विजिट करें तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो। खैर, एक रोज़ मैं मुर्दा खाने के अंदर चहलकदमी कर रहा था कि मुझे एक रूम से आवाज़ें आने लगी। मैं समझा कि रूम में शायद कोई बिल्ली हो, जिसकी वजह से अंदर खड़खड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जिस पर मैं रूम की तरफ जाता हूँ। मैं जैसे ही रूम की तरफ जाता हूँ तो मैं सामने देखता हूँ कि जो बॉक्स होता है जिसके अंदर लाश पड़ी हुई होती है, वो बॉक्स खुला हुआ होता है और अंदर लाश मौजूद नहीं होती है, जिसको देखकर मैं निहायत ही घबरा जाता हूँ कि आखिर लाश कहाँ गई। खौफ से मारे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अगर लाश गायब हो गई तो लवाहिकीन और इंचार्ज मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। लाशों की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द था और मैं गैर जिम्मेदार माना जाऊंगा। मैंने सोचा लाश गई तो आखिर कहाँ गई और ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने आप को ही तसल्ली दी कि हो सकता है ये बॉक्स ही खाली हो सकता है इसमें जो लाश हो वो पहले से ही हम लवाहीकीन को दे चुके हों। क्या पता इसमें कोई लाश ही ना हो। मुख्तलिफ तरह तरह के मैं सवालात करके अपने दिल को ही तसल्ली दे रहा था। अचानक रूम से बाहर मुझे शीशे में एक साया सा नजर आता है, जो कि शायद किसी कफन का होता है। मैं डरते डराते बाहर निकलकर देखता हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकलकर देखता हूँ, मेरे होश उड़ जाते हैं और मेरे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सामने एक वही लाश जो कि बॉक्स में मौजूद नहीं होती थी, वो चल रही होती है। खून के ताज़ा छींटे उस पर पड़े होते हैं और उसका कफन खून में लथपथ होता है। लाश राहदरी से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। मैं तो थर थर काँप रहा होता हूँ। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं जाकर देख सकूं। खैर, मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जहाँ लाश गई थी मैं वहाँ का रुख करता हूँ, लेकिन ये क्या, लाश तो वहाँ होती ही नहीं है। ये देखकर मुझ पर एक सत्ता सा तारी हो जाता है। एक तो रात का माहौल और ऊपर से सर्द खाने में इस तरह के पुरसरार वाक़यात। मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। इंचार्ज को फ़ोन करूं, किसको फ़ोन करूं, क्योंकि रात के इस पहर अगर मैं फ़ोन भी करता हूं तो कोई मेरी मदद को इतनी जल्दी नहीं आएगा। खैर, मैं एक कोने में नीचे बैठ जाता हूं। थोड़ी देर बाद मुझे अपने कंधों पर एक बोझ सा महसूस होता है।
جیسے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو. میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بہت ساری روحیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے رو رہی ہوتی ہیں. ہمارا تو ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ جب روحیں انتقال کر جاتی ہیں تو عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں. اب اللہ جانے یہ کیا معاملات ہیں کہ روحیں مردہ خانے میں ہی بھٹک رہی ہیں اور مجھے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. میں ہمت کر کے پھر اٹھتا ہوں اور مردہ خانے کے اسی روم میں پہنچتا ہوں جہاں پہ میں نے وہ لاش دیکھی تھی. مگر میں جیسے ہی اس کمرے میں جاتا ہوں یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو جاتی ہے کہ باکس اب بند ہوتا ہے. جب میں ہمت کر کے باکس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لاش وہیں پہ پڑی ہوتی ہے جیسے کہ باکس کھلا ہی نہ ہو. یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا کہ کیا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ حقیقت میں ہوا تھا، کیونکہ میں نے ایک زندہ لاش کو اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھا تھا اور جب میں واپس آ کر دیکھتا ہوں تو لاش اسی باکس میں ہوتی ہے. میں چکرا کر وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہوں. صبح جب مجھے ہوش آتا ہے تو انچارج اور دیگر ملازمین میرے پاس ہوتے ہیں. رات کے اس قصے کو میں سناتا ہوں. کچھ لوگوں کو تو یقین آ جاتا ہے مگر انچارج مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ دل گردے والی بات ہے. اس جگہ رہنا اور جاب کرنا کوئی آسان کام نہیں. سرد خانے میں جاب کرنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ مجھے کچھ روزی روٹی مل جائے گی، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کوئی اچھی جاب کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اتنی خاص ڈگری ہے کہ اس کی بیس پر مجھے کوئی اچھی کمپنی میں جاب ملے گی. اس لیے جیسی بھی جاب ملی میں نے اختیار کر لی. دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے. آمین. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کے واقعات آپ تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ.